कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे पॉइंट में अगर आपसे पूछ लिया जाए ओपन सोर्स क्या होता है, या आपसे पूछ लिया जाए कि शेयरवेयर क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर के टाइप होते हैं। जो हमने टाइप पढ़े वो टाइप के अलावा कुछ काइंड ऑफ बात करूं मैं टर्म्स की, तो ये टर्म्स होती है सारी जो कि रिलेटेड होती है सॉफ्टवेयर से। अगर उसमें हम देखें सबसे पहले, तो सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रॉब्लम को बग कहा जाता है। बग मतलब प्रॉब्लम, डीबगिंग मतलब रिमूविंग प्रॉब्लम, इसको एरर भी बोल सकता है, एरर। इसका मतलब होता है रिमूविंग एरर, आपको रिमूव करनी है, रिमूव एरर, क्या करनी है, रिमूव एरर, तो उसको क्या बोलते हैं, डीबगिंग। पेज का मतलब होता है जो एरर है, डीबगिंग का मतलब होता है उस एरर को ढूंढ के आप वहां एरर जो है उसको रिमूव कर रहे हो। पेज का मतलब होता है कि जो पेज का मतलब ये होता है कि जो आपकी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में किसी एक एरर को रिमूव करने के लिए आप उसके ऊपर दूसरा कोड लाके डालते हो। जो आप एक फाइल लाके डालते हो, जैसे अपडेट हम करते हैं, तो अपडेट में क्या होता है, किसी एक काइंड ऑफ सर्विस को जब वो सर्विस किसी भी कारण से खराब होती है या नहीं होती है, उसको नया लाके करना वापस पेज कहलाता है। जैसे मान लो व्हाट्सएप में सेटिंग ऑप्शन में हमारा कुछ ऑप्शन सही से नहीं चल रहा था, तो वो व्हाट्सएप क्या करेगा, अपडेट वर्जन लाएगा, उस अपडेट वर्जन में उस ऑप्शन को ठीक करेगा। और उसको ठीक करना क्या बोलते हैं, पेज करना। पेज करना मतलब ठीक करना किसी भी सर्विस को, सर्विस कोड को ठीक करना। ठीक मतलब अपडेट करना, ठीक या अपडेट करना क्या कहलाता है, पेज कहलाता है। अगर मैं बात करूं कर्नल और सेल की, सेल तो होता है जहां हम, जैसे मैं हमने भी ये देखा था कि CUI और GUI दो टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। उनमें हमने ये बात की कि जो CUI है उसमें हमें एक लाइन लिखनी पड़ती है, उस लाइन के अनुसार हमें रेस्पॉन्स दिया जाता है। अगर वो लाइन जहां हम लिखते हैं, जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में हम लिखते हैं, जिस स्क्रीन पर हम लिखते हैं, उसी को बोलते हैं सेल। सेल बेसिकली यूज लिया जाता है CUI में, कहा, CUI में, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस में इसका यूज किया जाता है। और अगर मैं बात करूं कर्नल की, तो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के बीच में जो काम करता है उसको कर्नल बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो यूजर और किसके बीच में, OS के बीच में काम करे, सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस, हम ये भी बोल सकते हैं सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस, OS और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस, और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस, हम ये भी बोल सकते हैं। आगे कुछ टाइप के टर्म्स ऐसे हैं जो कि सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, वो है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, पब्लिक डोमेन, फ्रीवेयर और शेयरवेयर। देखो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर तो वो होता है जो सब टाइम फ्री रहते हैं, इंस्टॉल करो फ्री में, चलाओ फ्री में, वापस अनइंस्टॉल करो फ्री में, सब टाइम फ्री रहते हैं। जैसे हम डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ सारे सॉफ्टवेयर जो हमें मिलते हैं जो हमारी नीड के अनुसार है, जैसे मान लो छोटा सा गेम हो गया कोई, वो टोटली फ्री रहता है, कभी डाउनलोड करो कभी चलाओ, वो फ्री है, उसको बोलते हैं फ्रीवेयर। 100% फ्री है, किसी भी टाइम पैसा नहीं मांगेगा। बट जो शेयरवेयर रहते हैं, ये बेसिकली फ्री डाउनलोड होते हैं, बट इनका ट्रायल वर्जन होता है, ये ट्रायल वर्जन पे बेस होता है, किस पर, ट्रायल वर्जन होता है। 5-7 दिन का आपको वर्जन दिया जाएगा, आप उसको चलाओ, अगर आपको पसंद आता है तो आप पैसे दो और उसकी की खरीद लो। अगर हम बात करें ओपन सोर्स की, जो फ्री तो होता है, साथ में उसका कोड भी मिलता है, क्या मिलता है, कोड भी मिलता है, फ्री तो है, कोड मिलेगा साथ में, आप उस कोड में चेंज कर सकते हो। पब्लिक डोमेन भी फ्री होता है, लेकिन इसके साथ में कोड नहीं दिया जाता। पब्लिक डोमेन भी फ्री होता है, बट इसके साथ में कोड नहीं दिया जाता है, नो कोड और नो मालिक, इसका कोई मालिक भी नहीं होता। पब्लिक डोमेन का कोई भी मालिक नहीं होता, और जिस सॉफ्टवेयर का मालिक होता है और कोड नहीं मिलते उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, यानी इसका मालिक भी है और नो कोड भी है, कोड भी नहीं मिलेंगे और मालिक भी है। कॉपीराइट दे सकता है ये, क्या दे सकता है, कॉपीराइट। बट कॉपीराइट कौन नहीं दे सकता, पब्लिक डोमेन कॉपीराइट नहीं दे सकता। क्लियर है यहां तक। यानी कि शेयरवेयर वो सब सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो कि बेसिकली फ्री दिए जाते हैं, बट कुछ समय बाद में पैसे मांग लिए जाते हैं। फ्रीवेयर 100% फ्रीवेयर होते हैं। पब्लिक डोमेन जो कि पब्लिकली फ्री तो मिलता है,
बट उसका कोई मालिक नहीं होता, पूरे पब्लिक में पूरा फ्री है, कोई मालिक नहीं है। आप उसमें एडिट करो, अपडेट करो, कुछ भी करो, आपकी इच्छा है उसको बेचो, कुछ भी करो। बट ओपन सोर्स में कोड भी मिलता है साथ में, फ्री भी है कोड भी है। प्रोप्राइटरी में फ्री है, प्रोप्राइटरी में फ्री भी हो सकता है, पैसे भी लिए जा सकते हैं, वो उसके मालिक पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसका मालिक होता है, और जिसका मालिक होता है वो उस पर डिपेंड है कितने पैसे ले। कुछ इस टाइप के टर्म्स ये बेसिकली एग्जाम में मिलता है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो वो है लाइनक्स। कौन सा है? लाइनक्स। तो ये ध्यान रखें कि ओपन सोर्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो है लाइनक्स।